नमस्कार, स्वागत है आपका आगरा की आवाज न्यूज चैनल में। भारतीय सिंधु सभा की ओर से सोमवार को बल्केश्वर स्थित झूलेलाल मंदिर के समक्ष अमर शहीद वीर हेमू कलानी की 103वीं जयंती हर्षोल्लास श्रद्धा के साथ मनाई गई। सिंधी समाज के लोगों ने शहीद हेमू कलानी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके अदभुत साहस और देश प्रेम को नमन किया। आगरा में भारतीय सिंधु सभा द्वारा बल्केश्वर स्थित झूलेलाल मंदिर के समक्ष अमर शहीद वीर हेमू कालानी का 103वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। मात्र 19 वर्ष की आयु में चूमा था फांसी का फंदा। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश महामंत्री चंद्र प्रकाश सोनी ने शहीद हेमू कालानी के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा, आज हम उस महान नायक का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की अल्पायु में देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज सिंध के सपूत शहीद हेमू कालानी जिन्होंने जो बलिदान दिया, आज उनका 103वां जन्मदिन है जिसको भारतीय सिंधु सभा यहाँ मना रही है और प्रसाद वितरण किया जाएगा। हमें नाज है ऐसे वीर पर जिसका फांसी की सजा सुनने के बाद सिर्फ दो ही ऐसे शख्स थे, एक वीर भगत सिंह और एक वीर शहीद हेमू कालानी, जिनका फांसी की सजा सुनने के बाद भी वजन बढ़ा और उन्होंने अंग्रेजी सरकार से लोहा लेते हुए, फिश प्लेटें उखाड़ते हुए प्राण गति दी। आज समाज को ऐसे लोगों को ऊपर जिन्होंने कुर्बानी दी नाज है और समाज इनकी वजह से ही आज इस तरीके से रह रहा है और खुशहाल जिंदगी जी रहा है। साथ ही साथ उन तीन महान सपूतों को अगर याद नहीं किया जाए जिनका आज बलिदान दिवस है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनको नमन करते, तो उनको भी नमन है। और हम चाहते हैं कि बच्चे, नौजवान इस चीजों से प्रेरणा लें और समाज की गंदगियों को दूर करने के लिए आगे आए। जय झूलेलाल। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं हेमू कालानी। महानगर अध्यक्ष जगदीश डोडानी ने कहा कि हेमू कालानी जी का जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का पुंज है। पूरा देश उनके साहस पर गर्व करता है। मैं जगदीश डोडानी, सिंधु सभा महानगर का अध्यक्ष। हेमू कालानी जी का आज 103वां जन्मदिन है और आज हम लोग यहाँ बल्केश्वर में मना रहे हैं। ये एक ऐसा सपूत था जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया। छोटी सी उम्र में जिन्होंने अपना, आज तक के इतिहास में कभी किसी का ऐसा नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट उसे फांसी की सजा दे दे तो उसके बाद उसका वजन बढ़े, लेकिन ये एक बंदा ऐसा था जिसके अंदर वो थी कि इसको फांसी की सजा सुनने के बाद भी इसका वजन बढ़ा। ऐसे शहीद को हम नमन करते हैं और याद करते हैं। आज उसका जन्मदिन हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। जय झूलेलाल। माल्यार्पण के पश्चात उपस्थित जनसमूह को प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री चंद्र प्रकाश सोनी, महानगर अध्यक्ष जगदीश डोडानी, महामंत्री प्रदीप बनवारी, परमानंद अतवानी, दीपक अतवानी, तरुण जुम्मानी, नीरज सोनी, महेश नारायणी, जतिन शोभनानी, महेश सोनी, मनोहर लाल हंस, अशोक कोडवानी, महेश वाधवानी, आशीष खत्री, विक्की सचदेवा, लक्ष्मण रामत्री, लक्की सावलानी, नंदी महाजन, जतिन रोहरा, कमल जुम्मानी, रोहित वाधवानी सहित अनेक कार्यकर्ता व समाजजन मौजूद रहे। मैं नीरज कुमार सोनी, उपाध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा महानगर आगरा। आज जो शहीदी दिवस और जो हमारे सिंधियत की शान हेमू कालानी जी, उनको इस तरीके से याद किया जा रहा है जैसे वो हमारे दिलों में और अमृत में सिमट हैं। उनकी याद में आज हम लोग सिंधियत को याद कर रहे हैं। वो सिंधियत की शान होने के साथ अमर हो गए हैं। जय हिंद, जय सिंधु सभा, जय भारत। उपाध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा महानगर आगरा। आज हमारे वीर सपूत हेमू कालानी जी के जन्म दिवस पर हमने बल्केश्वर झूलेलाल मंदिर के सामने उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजन किया है। वो हमारे समाज के, सिंधी समाज के वीर सपूत थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उनको अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया। इसके लिए उनको माफी मांगने को कहा गया पर वो झुके नहीं और इसीलिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।
पर उनको फांसी की सजा सुनाने के बाद भी, फांसी पे लटकाने के बाद भी उनका वजन बढ़ा। देश के पहले ऐसे सपूत थे जिनका फांसी के बाद भी वजन बढ़ा। इसलिए हम ऐसे सपूत को नमन करते हैं। उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय झूलेलाल। आज हमारे प्रिय और वीर शहीद की आज जो है जन्मदिन है, हेमू कालानी का जन्मदिन है। इन्होंने अंग्रेजों से जो है लोहा लिया और फिश प्लेटें वगैरह उखाड़ी, जब तब इनको जो है बंद कर दिया गया, जेल में बंद रखा गया और फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद जो है उन्होंने वहां पर भी जो फांसी की सजा जिस समय हुई, वहां भी इन्होंने यही नारा लगाया, भारत माता की जय, भारत माता की जय।